संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यदि साधक उनसे नाम दीक्षा लेकर केवल एक मंत्र का जाप भी कर लेता है तो भी उसे अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। यदि पूर्ण संत की शरण में आए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भले ही उसका पूरा विश्वास पूर्ण संत पर न हुआ हो, तो भी पूर्ण संत की शरण लेने से व उसकी वाणियों की अपार शक्तियों की वजह से उस साधक को भी मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि इस नन्हे बालक की कहानी है। 80 वर्ष की आयु में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित ये बच्चा पिछले जन्म में सोहन दास था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, लेकिन आयु की अधिकता या किसी कारण से विश्वास न हुआ कि ये पूर्ण संत हैं और शरीर छोड़ गया। परम संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से उस वृद्ध भक्त सोहन दास को अगला जन्म मनुष्य का मिला और आज दोबारा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति कर रहा है। आज वर्तमान में भक्त सोहन दास इस बच्चे के रूप में आपके सामने हैं। ये है पूर्ण संत के वचनों की, उसके ज्ञान की महिमा। आइए आप अब खुद सुनिए ये अद्भुत दास्तान। इस वक्त मैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में हूँ और अभी हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो बीएसएफ जवान जैसा दिख रहा है। हालांकि दिखने में जरूर छोटा है, पर इसके अंदर एक ऐसा कमाल की बात है जिसे आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। इस बच्चे की कहानी कुछ ऐसी है कि इनको अभी अपने पूर्व जन्म की कहानी, पूर्व जन्म का इसका बीता हुआ कल जो है इन्हें याद है और ये अपने ज़बानी कुछ बताएंगे हम लोग को, जो आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? अंश दास। आप कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुरडी। किस जिले का? नालंदा जिला। अच्छा, नालंदा बिहार। हाँ अच्छा, ये बिहार के नालंदा जिला के अलीपुर गांव के रहने वाले हैं, है ना? हाँ। आपके पापा का नाम क्या हुआ? रोशन दास। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम तन्नू दासी। एक बात बताइए, अभी जो हम कुछ लोगों से सुन रहे थे कि आप कई भगवानों से आप मिल चुके हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, सही बात। अच्छा, पहले आपका जो घर कहाँ था? मुंबई। मुंबई में कहाँ? एड्रेस नहीं पता है। एड्रेस नहीं पता है। मुंबई आपका घर रहा है। उस समय आपका नाम क्या था? सोनम दास। सोनम, मतलब उस समय क्या थे आप, लड़का या लड़की? लड़का। नाम सोनम। अच्छा, नाम लड़की जैसी है। सोहन। हाँ हाँ हाँ। सोहन, नाम भूल जा रहे हैं आप। अच्छा, क्या करते थे उस वक्त? गाड़ी का काम। अच्छा, आपको ये सब सारी कहानी कैसे याद है? हमको भगवान बताए हैं। अच्छा, भगवान बताए। कौन भगवान बताए? कबीर साहब। उस समय कबीर साहब को जानते थे आप? हाँ। कैसे जानते थे? नाम दीक्षा लिए थे। उस वक्त भी नाम दीक्षा लिए थे आप? 80 पे लिए थे। 1980 में? जब मेरा 80 बरस हुआ था ना। अच्छा, आपका उस समय उम्र 80 साल था। उस समय आप नाम दीक्षा लिए थे? हाँ। किन से नाम दीक्षा लिए थे आप? जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए थे और भक्ति करते थे उस वक्त? जी। आपकी तो फिर आप भगवान से कैसे मिले? जब मृत्यु हुई तब। नेचुरली मौत? नहीं, पूरा तरह से। मतलब वो जो मौत उस समय हुआ होगा वो नेचुरली, मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंटल या कुछ इस तरह का दुर्घटना में तो मौत नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, नेचुरली मौत हुआ और उसके बाद आप भगवान से जाकर के मिले। किस किस भगवान से आप मिले? हम कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और चिंतनाथ जी महाराज। इनसे आपकी बात भी हुई होगी, कुछ बताए थे? नहीं, बस कबीर साहब जी से। कबीर साहब क्या बोले आप? ये पिछला जन्म के बाद। पिछले जन्म की बात आपको बताए? पूछे थे तब। अच्छा, ये पिछले जन्म की कहानी जो है आपको कब याद आया इस जन्म में? जब सतलोक जा रहे थे तो नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अभी आप इस जन्म में हैं, ये पिछले जन्म की जो बात है वो कब आपको याद आया?
इस जन्म में भी सतलोक गए थे? इस जन्म में भी सतलोक गए थे? कब कब गए थे आप? 8 कुछ याद है? 8 दिन हुआ था मेरा तब। 8 दिन क्या हुआ था? 8 दिन पहले 7 दिन पहले। और इसको मात्र 15 दिन हुआ है अभी परमात्मा से नाम लिए हुए। अच्छा, ये नाम दीक्षा आप जो संत रामपाल जी महाराज से लिए मात्र 15 दिन हुआ है जी इस जन्म में जो, जी और आप बता रहे हैं 7 दिन पहले ये सतलोक भी गया था। जी। याद है तुम्हें सतलोक की कहानी? हाँ, कैसा था सतलोक? बहुत अच्छा था। वहाँ पेड़, काजू, किशमिश और इमली, आम, सेब और ये सब के पेड़ था। और खेत ऐसा नहीं था, हरा हरा नहीं था, पीला लाल था। अब महल बनल था सोना के, बहुत बड़ा। और उसको में ही रहे थे 4 घंटा। 4 घंटा जा करके वहाँ रहे। वहाँ कुछ खाए पिए भी थे? हाँ, क्या खाए थे? खीर। तो ये सारी कहानी झूठ तो नहीं बता रहे हो ना आप? नहीं सच बोल रहे हो? जी। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये आप सबको लगता होगा ये काल्पनिक और कपोल बातें बता रहा है बच्चा, लेकिन ये मासूम सा बच्चा जो है, जो मात्र 15 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है और पिछले 7 दिन पहले ये सतलोक, वो सतलोक जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, उस सतलोक से ये बच्चा हो करके आया है। और वहाँ का जो शोभा जो है, इस बच्चे ने जितना देख पाया, जितना याद है इनको, वो बता रहे हैं। ये संदेश जो है ना, पूरे लोगों को देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो इस चीज़ को समझता है कि नहीं ये काल्पनिक बात है, आखिर कैसे लोग समझेंगे बताओ? घर के बारे में, घर छोड़े तो इसके बारे में यही से उन गाली गलौज करते थे, घर छोड़े तो फिर बरवाला आश्रम में जाकर रहे थे। अच्छा, बरवाला आश्रम में जाकर रहते थे। अच्छा, अभी इस जन्म में बरवाला आश्रम कभी गए हो? नहीं। कहाँ है बरवाला? ये हिसार में बरवाला की। इस बच्चे को जितना याद है वो बता पा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोगों को लगता होगा काल्पनिक बातें हैं, ये झूठी बातें भी लग सकता है, पर जो यहाँ पे बैठे, क्या लग रहा है सर आपको? ये जो बच्चा बता रहा है, कितना सच्चाई है इसमें? अब आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लग गया है, अध्यात्म जो जान लिया है, वो सच्चाई ही बताया होगा। जी। क्योंकि जो परमात्मा के बच्चे हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, इसलिए अच्छा, ऐसा हो सच्चाई सकता है कि कोई बच्चा अभी, जैसे अभी मैं यहाँ हूँ इस धरती पे, और यहाँ से सतलोक या स्वर्गलोक कहीं जा सकता है आदमी? जा सकता है। वो हमारे गुरुजी बताते हैं ये सब। जो पुण्य आत्मा होते हैं उनको सतलोक जाकर दिखाते हैं, वही कुछ गवाही बनाते हैं, है ना, कि लोग को, उनको तो सबको लेकर जाना है ना, तो इसलिए कुछ न कुछ गवाही होनी चाहिए ताकि लोग को बता सके, विश्वास कर सके। ऐसे वो सच्चाई होगा। आइए वर्तमान समय में पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके वचनों में, जिनकी वाणियों में अपार शक्ति है। जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, वो मनुष्य शरीर सोहनदास जी को केवल संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने मात्र से मिल गया, और अब अंशदास के रूप में अपने जीवन का कल्याण करवा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें इस जन्म में संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास करना होगा और मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र